रब फरमाता है यहूदियों और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त हो सकते, ये तुम्हारे सज्जन हो सकते। जब अर्श का मालिक कह रहा है सज्जन नहीं हो सकते, तो तू दोस्ती की बात कैसे बढ़ा रहा है? या रसूल अल्लाह हमारे सज्जन कौन हो सकते हैं? फरमाया तुम्हारा दोस्त वो हो सकता है जो मोहम्मद अरबी का गुलामी करने वाला हो, जो रसूलुल्लाह की नौकरी करना हो, दोस्त होगा। दूसरा दोस्त हो सकता, कोई एक्टर मजहब नहीं सिखाएगा, कोई गवैया मजहब नहीं सिखाएगा। हजरत जनाब सैयदना जुनैद बगदादी, बगदाद के पीर से किसी ने पूछा था आज से 1100-1200 साल पहले, वो तो जमाना वैसे नेकी और परहेजगारी का था, कहा बाबा जी मर्द और औरत नेक हो, बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के, बगैर दीवार के बैठकर एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? हजरत साहब बताइए, मर्द और औरत नेक हो तो बगैर पर्दे और हिजाब के एक दूसरे को दीन सिखा सकते हैं? तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे सिखाने वाला हसन बसरी हो और सीखने वाली राबिया बसरी हो तो फिर भी बगैर पर्दे के बैठने की इजाजत नहीं। तो मुफ्ती साहब को इजाजत किसने दी? मौलाना साहब को इजाजत किसने दी? बड़ा वो नहीं होता जो टीवी पे ज्यादा आता है, बड़ा वो होता है जो रसूलुल्लाह के दीन पे अमल ज्यादा करता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता। हुजूर फिर आलिम कौन होता है? फरमाया पढ़ो कुरान, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया बड़ा आलिम वो होता है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। इसलिए कि रब फरमाता है मेरे बंदों में से जो आलिम वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरते हैं, खौफ रखते हैं। तो मेरे भाई रमजान अल मुबारक में बचना है, परहेज का वक्त है, तो कोई शख्स भी कोई शो ना देखे, मेरी मिन्नत है आप हज़रात, कोई शो ना देखे। औरत का तो पर्दा है, तो हमें तो तमाशे पे लगा दिया गया, अजीब किस्म के एक्टर आ गए और मजहब सिखा रहे हैं। मेरी अपील है आपसे कि सहरी इफ्तारी के वक्त टेलीविजन बंद रखें। क्या चीज खोल के रखें? या कुरान खोल के रखें या रसूलुल्लाह का फरमान खोल के रखें। अल्लाह रसूल की तरफ तवज्जो रखें, वो सीखने सिखाने का वक्त है। छोड़े गवैयों से दीन सीखा जाएगा, आप हमें कोई शिकवा नहीं। ये पक्की तौबा करें, सवेरे आए आके दीन सिखाएं। और मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आओ दीन सिखाओ। हजरत फुज़ैल बिन अय्यास फरमाते हैं मैं डाकू था, कभी कभी छुप छुपा के जुमा पढ़ा करता था, फिर मैंने तौबा की तो सच्ची तौबा की, फिर मैंने तौबा की तो रब को राजी करने वाली तौबा की, फिर मैंने तौबा की तो छोड़ी हर शय, गरीबों का लूटा हुआ माल वापस किया, जिसके पैसे न दे सका उसके घर में जाके उसकी भैंसों को चारा डाला, उसके ऊंटों की खिदमत की, मैंने कर्जे चुकाए। फरमाया मैं सच्ची तौबा करके मस्जिद आया, जिस खतीब के पीछे मैं जुमा पढ़ा करता था वो मेरे हाथ पे बैठ करके मुरीद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के दिल मेरी तरफ फेर दिए, फिर तुम्हें उसमें इनाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम कुटिया नशीन बन के भी दीन फैलाओगे तो अल्लाह उसमें तासीर पैदा फरमा देगा। तो रोजे का माना रुकना है। रोजे का माना बोलिए, रोजे का माना रुकना। किससे? झूठ से, गीबत से, बदी से, बदनिगाही, खाने पीने। रोजा किस पे फर्ज है? अमीरों पे कि गरीबों पे? जी कहने ने मैं तो काम ही, मेरा तो काम ही मेहनत मजदूरी वाला, मैं कैसे रोजा रखूं? मैं तो दिहाड़ी लगाता हूं तो रोजा कैसे रखूं? मैंने नहीं किसी हदीस में पढ़ा कि रोजा वो रखे जो दफ्तर में बैठता है। सहाबा के जमाने में तो दफ्तर होते ही नहीं थे, किसी जगह नहीं लिखा हुआ रोजा वो रखेगा जो एसी में बैठता है, तब तो एसी थे ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर जनाब बिलाल तक सारे अपने हाथ से काम करते, सारे अपने हाथ से काम करते, सारे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा वक्त होने के बावजूद माले गनीमत के ऊंट चढ़ने जाते थे तो चरागाह में छोड़ने में जाते थे, लेने भी आते थे वापस। सारे लोग अपने हाथों से मुशक्कत वाले काम करते। हजरत बिलाल मजदूरी करते, सलमान फारसी मजदूरी करते, मिकदाद मजदूरी करते, सहाबा मजदूरियां करते, रोजे रखते। और रमजान के जाने का वक्त होता तो दर रसूल पे खड़े होकर अर्ज करते महबूबा दिल नहीं भरा, दिल करता है कभी रब सारा साल ही रोजे अता करे, सारा साल रमजान दे तो हम सारा साल रोजे रखने को तैयार है। जज्बा था, ताकत थी, हिम्मत थी। आज नौजवान लड़का है कहता है मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मेरे भाई रब बीमारी ला देना, अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह शिफाए अता फरमाए, और दुआ करे अल्लाह आजमाइश से महफूज फरमाए। आप यकीन करें मैंने लोगों को देखा है हलक से कतरा नहीं उतरता, खुराक की नाली लगी हुई है,
आला ग़िज़ाएं पकी हुई पड़ी है। अर्श का मालिक कहता है मैं तेरे हलक से गुजरने नहीं दूंगा। कानून बन गया। मैंने देखा है ड्रिप पे लोग जिंदा है, बोतल लगी हुई है ग्लूकोज की, गुजारा चल रहा। आला ग़िज़ाएं पड़ी हैं, लाखों रुपया तिजोरी में पड़ा है। मालिक कहता है तू नहीं खा सकता, तो वो खाने नहीं देता, नहीं खाने देता। एक शख्स यूरोप के इलाके का, मैं किसी कालम नवीस का पढ़ रहा था, वो कहता मेरी खरबों में जायदाद है, लेकिन मेरे मैदे में ऐसी तकलीफ है कि मैं आटे को छान कर जो ऊपर से बूरा निकलता है सिर्फ वो खा सकता हूं, उसके अलावा मैं कायनात की कोई नेमत खा नहीं सकता। और मेरे भाई, वो जब चाहे तो बड़े बड़े खाने खाने से तुझे रोक दे, तेरे दांत चबाने के काबिल ना रहे, जुबान निगलने के काबिल ना रहे, मैदा तेरा हजम करने के काबिल ना रहे, वो जब चाहे तो जो मर्जी कर ले। वो कहता चल तू मेरी मर्जी पे चल ना, 1 महीना मेरे कहने पे ना खा, 1 महीना मेरे कहने पे ना खा, तो या अल्लाह तू क्या करेगा? फरमाया सौमु तसहु। मेरे नबी पाक ने फरमाया तुम रोजे रखो, अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमा देगा, अल्लाह तंदुरुस्तियां दे देगा, शिफाएं दे देगा। तुम रोजे रखो, अल्लाह तुम्हें, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें, अल्लाह ताकत देता है, हिम्मत देता है, अल्लाह हिम्मत देता है। मैंने देखा है, मैंने बुजुर्गों को देखा है, ज़ईफ लोगों को देखा है, कमजोर लोगों को देखा है, मैंने देखा है रोजे रखते हुए, मजदूरों को देखा है रोजे रखते हुए। मैं अपने अब्बा जी को कहता अब्बा जी इतनी सख्त गर्मी और मजदूरी आप करते और मजदूरी के आलम में रोजा रखते, तो कहते पुत्र रोजा की आंदा है, रोजा कदों को जाता है, रोजा अपनी जगह ते वे मजदूरी अपनी जगह होते। और कई दफा मैनू फरमान लगे मैनू यार समझ कोई नहीं लगती, पता नहीं रोजिया चला ताकत कितों दे छड़दा इन्नी ज्यादा, काम भी ज्यादा करीदा है ते रोजा भी भाई सौमु तसहु। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तो रोजा रख, अल्लाह तुझे सेहत अता फरमा देगा। रब ताला तुझे, यहाँ होटल खुले हुए हैं, यहाँ अजीब हालात है, होटल खुले हुए हैं, लोग बहाने ढूंढते फिरते हैं, कहते हैं कट लग गया था, जरा थोड़ा सा खून निकल आया, सनी प्लास लगाई है तो रोजा नहीं रखा, ये जरा मुझे थोड़ी दिक्कत हो गया तो मैंने रोजा नहीं रखा, खांसी लग गई है तो रोजा नहीं रखा। ओ खुदा के बंदे, रोजा तो नेमत है। और सुभान अल्लाह, मेरे नबी पाक ने फरमाया लिकुल्ल शैइन ज़कात व ज़कातुल जसद सौम, फरमाया हर शय की ज़कात होती है, वजूद की ज़कात रोजा है। रोजे रखो जिस्म की ज़कात निकल जाएगी। फाका करना भी मेरे नबी पाक की सुन्नत है, मिसवाक करना भी सुन्नत है और फाका करना भी। मिसवाक वाली सुन्नत ज्यादा अपनाते हैं लोग, फाका करना भी नबी पाक की सुन्नत है। एक साहब मुझे कहने लगे जनाब बैठ के खाना हुजूर की सुन्नत है। मैंने कहा कभी कभी ना खाना भी नबी पाक की सुन्नत है, ना खाना भी हुजूर की सुन्नत है।